हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसटीसी गुरुकुल। मेरा नाम है रुचि गोस्वामी और आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान जीके की रहेगी, जिसमें हम अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स उनके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको कोई क्वेरी हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप वहां हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप वहां मैसेज करके हमें पूछ सकते हैं। राजस्थान जीके का आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला को रेजुवेंटेड फोल्ड माउंटेन क्यों नहीं माना जाता। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यह बहुत ऊंची नहीं है, ऑप्शन बी इसमें ज्वालामुखीय शैलें नहीं है, ऑप्शन सी यह प्राचीन स्थिर पर्वतमाला है, या फिर डी इसमें अवसादी शैलें अधिक हैं। का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यह प्राचीन स्थिर पर्वतमाला है, इसलिए अरावली पर्वतमाला को रेजुवेंटेड फोल्ड माउंटेन के नहीं माना जाता है। इसका आंसर है सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजस्थान में नदी घाटियों के बजाय बेसिन आधारित कृषि अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए अधिक तापमान, ऑप्शन बी अनियमित वर्षा, ऑप्शन सी स्थायी नदियों का अभाव, या फिर ऑप्शन डी बलुई मिट्टी। स्थायी नदियों का अभाव के कारण बेसिन आधारित कृषि अधिक होने का मुख्य कारण माना जाता है स्थायी नदियों का अभाव। स्थायी नदियां कम है, इस वजह से बेसिन आधारित कृषि नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अधिकांश नदियां मौसमी है, इसलिए बेसिन पर निर्भरता ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कालीबंगा में पाई गई जूती हुई भूमि किस आर्थिक गतिविधि का प्रमाण है। कालीबंगा में पाई गई जुती हुई भूमि, ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी वाणिज्य, ऑप्शन सी संगठित कृषि, या फिर डी सिंचाई व्यवस्था। इसका आंसर रहेगा सी संगठित कृषि। कालीबंगा में पाई गई जुती हुई भूमि ये संगठित कृषि का प्रमाण मानी जाती है। हल से जुताई नियोजित कृषि को दर्शाती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राजस्थान में थर्मल इन्वर्जन की स्थिति सर्वाधिक कब बनती है। थर्मल इन्वर्जन की स्थिति ए ग्रीष्म ऋतु में, बी वर्षा ऋतु में, सी शीत ऋतु की रातों में, या फिर डी मानसून पूर्व काल में। थर्मल इन्वर्जन की जो स्थिति बनती है वो शीत ऋतु की रातों में बनती है। ठंडी हवा नीचे फंस जाती है जिससे प्रदूषण बढ़ता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, लूनी नदी को एंड्रोइक रिवर क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए ये पर्वत से निकलती है, ऑप्शन बी ये समुद्र में नहीं गिरती, ऑप्शन सी ये केवल वर्षा में बहती है, या फिर डी ये खारे जल की है। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, यह समुद्र में नहीं गिरती, इसलिए इसे एंड्रोहिक रिवर कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। राजस्थान में सबसे अधिक सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स किस कारण विकसित हुई हैं। ऑप्शन ए कम वर्षा के कारण, ऑप्शन बी अधिक तापमान के कारण, ऑप्शन सी अधिक वाष्पीकरण के कारण, या फिर डी इन सभी के कारण। उपरोक्त सभी जो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स है वो इन तीनों के ही कारण अफेक्टेड हुई हैं। कम वर्षा भी है शामिल उसमें, अधिक तापमान भी और अधिक वाष्पीकरण भी। शुष्क जलवायु लवण सतह पर जमा करती है। ये तीनों इसके आंसर रहेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन सबसे अधिक हुआ। किस क्षेत्र में परिवर्तन सबसे अधिक हुआ है। ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी श्री गंगानगर, या फिर डी नागौर। श्री गंगानगर में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन सबसे अधिक हुआ है, और सबसे अधिक जो परिवर्तन हुआ है वो ये था कि नहर से हरित कृषि और बसावट वहां की बढ़ गई है। श्री गंगानगर इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में पवन अपर्दन का सर्वाधिक प्रभाव किस भू आकृतिक रूप में दिखता है। पवन अपर्दन का सर्वाधिक प्रभाव, ऑप्शन ए यारडांग, ऑप्शन बी मशरूम शेल, ऑप्शन सी बालू के टीले, या फिर डी उपरोक्त सभी। ये सारे ही इसके
कारण है, इन सभी में पवन अपरदन का सर्वाधिक प्रभाव दिखता है। ये सभी जो है वो एओलियन लैंडफॉर्म्स हैं, यारडांग, मशरूम सेल और बालू के टीले। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9, गागरोन को यूनेस्को में शामिल करने का मुख्य कारण क्या था, प्रमुख आधार क्या था? ए स्थापत्य शैली, बी जलदुर्ग अवधारणा, सी युद्ध इतिहास या फिर डी धार्मिक महत्व। जल दुर्ग अवधारणा, गागरोन को यूनेस्को में शामिल करने का मुख्य आधार था जल दुर्ग अवधारणा। तीनों ओर से नदियों से घिरा होने के कारण इसे गागरोन दुर्ग, जल दुर्ग कहा जाता है इसे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में खनिज आधारित उद्योगों का असमान वितरण किस पर निर्भर करता है? ए जनसंख्या पर, बी परिवहन पर, सी भूगर्भीय संरचना पर या फिर डी सरकारी नीति पर। भूगर्भीय संरचना पर सबसे अधिक निर्भर करता है खनिज आधारित उद्योगों का असमान वितरण। खनिज वही उद्योग को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हाड़ौती क्षेत्र की नदियां कंसिक्वेंट रिवर्स क्यों कहलाती हैं? ऑप्शन ए वर्षा पर निर्भर, ऑप्शन बी ढाल के अनुसार बहती हैं, ऑप्शन सी प्राचीन नदियां हैं या फिर डी खारे जल की हैं। वे ढाल के अनुसार बहती हैं, इसलिए हाड़ौती क्षेत्र की नदियों को कंसिक्वेंट रिवर्स कहा जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये स्थलाकृति की ढाल के अनुरूप विकसित हुई हैं हाड़ौती क्षेत्र की जो नदियां हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में वन क्षेत्र अधिक लेकिन वन घनत्व कम होने का सबसे सटीक कारण क्या है? वन क्षेत्र अधिक और वन घनत्व कम। ए कटाई, बी पशु चराई, सी शुष्क जलवायु या फिर डी सभी कारकों का संयुक्त प्रभाव। केवल एक कारण नहीं है, इसमें कई कारक जिम्मेदार हैं, तो सभी कारकों का संयुक्त प्रभाव इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, फट चित्रकला को मोबाइल आर्ट फॉर्म क्यों कहा जाता है? ए यह कपड़े पर बनती है, बी इसे मोड़ा खोला जा सकता है, सी यह के लोक कला है या फिर डी इसे मेले में दिखाया जाता है। इसे मोड़ा खोला जा सकता है, इसलिए इसे मोबाइल आर्ट फॉर्म कहा जाता है। भोपाओं द्वारा यात्रा में ये ले जाई जाती थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता कम रहने का मुख्य संरचनात्मक कारण क्या था? साक्षरता कम रहने का कारण था ऑप्शन ए गरीबी, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी भौगोलिक दुर्गमता या फिर डी पलायन। भौगोलिक दुर्गमता इसका आंसर रहेगा। सबसे अधिक जो कारण था वो भौगोलिक दुर्गमता था। दुर्गम भूभाग शिक्षा पहुंच को सीमित करता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, डेजर्ट नेशनल पार्क को विशिष्ट बनाने वाला प्रमुख जैविक तत्व क्या है? डेजर्ट नेशनल पार्क किस वजह से विशिष्ट बना था? ए ऊंट की वजह से, बी मरु वनस्पति, सी गोडावन या फिर डी खारे जल की झीलें। गोडावन की वजह से ये प्रमुख विशिष्ट बना था। गोडावन जो पक्षी है यह गोडावन का अंतिम प्राकृतिक आवास माना जाता था, डेजर्ट नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? ए अधिक वाहन, बी कंक्रीट संरचनाएं, सी हरित क्षेत्र की कमी या फिर डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। ये सभी ताप को बढ़ाते हैं, अधिक वाहन, कंक्रीट संरचनाएं और हरित क्षेत्र की कमी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। राजस्थान की किस नदी का अपवाह तंत्र कंपोजिट ड्रेनेज का उदाहरण है? ए बनास, बी चंबल, सी लूनी, डी साबरमती। चंबल नदी का अपवाह तंत्र कंपोजिट ड्रेनेज का उदाहरण माना जाता है। इसमें कंसिक्वेंट व सब
सबसिक्वेंट दोनों धाराएं हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान में कृषि का रिस्क प्रोन होना किससे जुड़ा है? ए मिट्टी, बी तापमान, सी वर्षा की अनिश्चितता या फिर डी भूमि जोत। वर्षा की अनिश्चितता, रिस्क प्रोन जुड़ा है वर्षा की अनिश्चितता से। मानसून अस्थिर होने से वहां जोखिम बढ़ता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, वर्षा की अनिश्चितता। क्वेश्चन नंबर 19, भील विद्रोह को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध क्यों माना जाता है? ए यह धार्मिक था, बी यह राजाओं के विरुद्ध था, सी यह भूमि राजस्व से जुड़ा था या फिर डी यह केवल सामाजिक था। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, यह भूमि राजस्व से जुड़ा था और ब्रिटिश नीतियां वहां मुख्य कारण थी इसका। औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध इसलिए थी क्योंकि ब्रिटिश नीतियां थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में मरुस्थलीकरण नियंत्रण की सबसे वैज्ञानिक रणनीति कौन सी मानी जाती है? ए नहर विस्तार, बी वृक्षारोपण प्लस घास विकास, सी शहरीकरण या फिर डी खनन। ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, वृक्षारोपण प्लस घास विकास। यह पवन अपरदन को स्थायी रूप से रोकता है। मरुस्थलीकरण नियंत्रण की सबसे वैज्ञानिक रणनीति मानी जाती है वृक्षारोपण व घास विकास। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। डेली बेसिस पे हम इस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जो हमारे अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।